बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। मुस्तफा वाला आलिही वालादिही वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितनी तादाद है उतनी आवाज नहीं है, कोशिश करें इससे बुलंदतर सलवात की तिलावत फरमा दें। जिस शरीफ को उसकी शरीफ माने, कायनात के सबसे ज्यादा शरीफों पे दरूद पढ़ने की शरीफ आदत सिखाई है, वो नजर अल्लाह ने हाज़िर हुसैन आले मोहम्मद की शराफत पे सीने का जोर लगा के बावाज़े बुलंद सलवात की तिलावत फरमा दें। अशराए मुहर्रम आराम की आज तीसरी मजलिस है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इबादत और अहले बैत के ऊपर। गुफ्तगू कल जहां से छोड़ी थी वहीं से जोड़ के मैं बनो उमैया के टुकड़े पे पलने वाले मौलवियों की दुकानें बंद करवाना चाहता हूँ। चंद चेहरे मुझे नए नजर आ रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं बता देना जरूरी समझता हूँ कि हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि आजादारी मजलूम करबला हमारी आदत नहीं, इबादत है। जो न जन्नत के लालच में है न जहन्नम के खौफ से है। और ये इसलिए है कि वो बीबी राजी हो जाए जिसके नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह का मौला ये आजादारी बेरिया इबादत है। याद रखिएगा कि मोमिन का हर लम्हा इबादत के अंदर गुजरता है। तकरीर थोड़ी सी आज की मुश्किल होगी, लेकिन उन लोगों के लिए होगी जो इबादत को अपना शहार समझते हैं और जो अपना सर बारगाह खुदाबंदी में झुकाना अली की इताअत समझते हैं। याद रखिएगा कि उम्मत मुहम्मदा में और पिछली उम्मतों में सबसे बड़ा एक फर्क है। वो फर्क ये है कि पिछली उम्मतें गुनाह करती थी तो गुनाह लिखा जाता था। जो इस बात में बोल रहे हो तुम्हारी अज़मत पे सलाम है। अगर वो गुनाह नहीं करती थी, गुनाह करने का इरादा करती थी, तो फिर भी गुनाह लिखा जाता था। सलामत रखे। बड़ी मुश्किल तरीन गुफ्तगू करने लगा हूं मैं आज, लेकिन मुश्किल कुशा के मानने वाले अली का नाम लेंगे तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि अली का नाम लेने से हजरत उमर की मुश्किल आसान हो गई थी। हाथों में मुझे निकल के ना रहा है। के अंदर वालिय नजफ के मानने वाले इन नजफी दीवानों के दरमियान हामिद रज़ा सुल्तानी ऐलान करके उम्मत मुहम्मदिया का एक फजाइल पढ़ना चाहता है। जो जो बंदा मोहम्मद का उम्मती है चुप रहेगा तो फिर वो जाने और उसका नबी जाने। उम्मती बंदा नबी का होता है
मिल्लत जाफरिया रखने वाला बंदा अगर जवान है तो सर सजदे में रखे, सर उठाए ना, सारी जिंदगी सर सजदे में पड़ा रहे तो फिर भी किबला इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि उसने सरदारों को माना है, कमियों को नहीं माना। जिसके हाथ का मालिक अली है और उसका सरदार अली है, वो दोनों बातें बुलंद करके तशरीफ फरमा है, बड़ी दूर का सफर करके आए हैं। जमाल फखराबाद जामरा शरीफ से, सखियों की नगरी से आए हैं। जमाल साजिद इकबाल मल्ला दीन दुनिया की बरकतों से माला माल फरमाए, चकवाल से चले हैं। कहते हैं हमने जाके रेज़ा नजफ में नजफी दीवानों का हाल देखना है कि ये जिक्र अली कैसे सुनते हैं। याद रखिएगा कि पिछले जमाने की उम्मतें गुनाह करती नहीं थी, गुनाह का इरादा करती थी, गुनाह खाते में लिख दिया जाता था। पिछले जमाने की नबियों की उम्मतें नेकी करती नहीं थी, नेकी का इरादा करती थी, लेकिन नेकी लिखी नहीं जाती थी। और शुक्र अदा करो कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने को मिला है, तुझे अली जैसा इमाम मिला है, हसन जैसा आका मिला है, हुसैन जैसा मौला मिला है, महदी जैसा इमाम मिला है। उम्मत मुसलमान का ये एजाज है, अगर मोहम्मद का उम्मती गुनाह का इरादा करे तो उसका गुनाह लिखा नहीं जाता, अगर नेकी का इरादा करे तो नेकी लिख दी जाती। मेरा खर्च भी देखो कि अपने नारे की आवाज भी देखो। सारे मिलके दूसरी उम्मत नेकी का इरादा करती थी, नेकी लिखी नहीं जाती थी। मोहम्मद की उम्मत नेकी का इरादा करे, नेकी लिख दी जाती है। बड़ी साहब मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हो, जमीन पे बैठा रहे तो फिर वो जाने और कलमे वाला नबी जाने। पिछले नबी की उम्मतें मोहम्मद की उम्मत जैसी नहीं, तो आज का मौलवी मोहम्मद जैसा कैसे हो सकता? बोले जिनका इमाम अली है। पिछली उम्मत है, नबी की उम्मत जैसी नहीं। यही तो वजह है कि बरोज़े माशर कोई उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी जब तक तेरे मेरे प्यारे नबी की उम्मत जन्नत में नहीं चली जाएगी। ये तो परसों की तकरीर में आपको बताऊंगा कि मौलवी ने जन्नत वाला क्या चक्कर तुम्हें डाला हुआ है। जन्नत की फिक्र न किया करो, अली का मलंग पांव से बना के फरोख्त कर देता है। खुदा इन उठे हुए हाथों को किसी का मोहताज न करे, सदा जिंदगी रहे हैं। अली का मलंग जी पांव के साथ बना के फरोख्त कर देता। उम्मत मुहम्मदी का ये एजाज, ये फजीलत है कि ये गुनाह करे तो गुनाह लिखा जाता है, गुनाह का इरादा करे तो गुनाह नहीं लिखा जाता। ये उम्मत दूसरी उम्मतों की तरह नहीं। तो जो मौलवी छोटे भाई की शलवार पहन के, बड़े भाई की कमीज पहन के, हालात से मजबूर होकर मिंबर पर बैठ के कहे कि मैं मोहम्मद जैसा हूं, भाई अहमद आपके हुक्म की तामील करने लगा हूं। जो सुन्नी शिया भाई आए बैठे हो, जाओ आज ये अकीदा लेके जाओ। ना ये सुन्नियों का अकीदा है कि नबी हम जैसा है,
ना ये शियों का अकीदा है कि नबी हम जैसा है। जो बंदे कहते हो ना शान रिसालत नहीं पढ़ी जाती, मैं इन बंदों के लिए जुमला कहने लगा हूं, ये अकीदा है नजदियों का, ये अकीदा है खारजियों का। तुम्हारा चुप कर नहीं बनता है जो जवान बैठे हो, तुम्हें पता जो नहीं कि खारजी कहते किसे, बताओ किसे कहते हैं खारजी? जो निकल गया हो, जिसे खारिज कर दिया जाए, हाथ खोलो बोला भाई जिंदगी करे, उसे कहते हैं खारजी। कागज कलम लाया करो, मजलिस में जुमले लिख के लेके जाया करो, मैसेज बजा के दुनिया को बताया करो दुनिया का पहला खारजी कौन है। मैं बताऊंगा, मोमन भर जाएगा, मुनाफिक जल जाएगा। पहला खारजी है शैतान। अली इमरान का बच्चे, पहला खारजी है शैतान। ये खारजी कब बना? जब अल्लाह ने आदम को अपने हाथों से बनाया और अल्लाह ने कहा फस्जुदू, सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान आकर गया, इसने कहा मैंने सजदा नहीं करना, अल्लाह को चला गया। अल्लाह ने कहा ओ शैतान, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है तू इसे सजदा क्यों नहीं करता? जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है इसको तू सजदा क्यों नहीं करता? जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है इसको तूने सजदा क्यों नहीं दिया? यानी कि आदम को अल्लाह ने बनाया है अपने हाथों से, सारे काम मैंने नहीं करने, कुछ काम तुम भी किया करो। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो कि वो हाथों वाला अल्लाह कौन है? जो बंदा बोल सकता है खुदा इन दोनों को सलामत रखे। ये जुमला आज से पहले सुना हो तो फिर चुप करके उठ के चले जाना, ना सुना हो तो फिर जो मेरा हक बनता है वो मुझे दे के जाना। आदम से लेके ईसा तक के नबियों को किताबें मिली हैं लिखी हुई। तेरे मेरे नबी को किताब लिखी हुई नहीं मिली, नाज़िल करदा मिली। इस बच्चे को भी पता है बच्चा किससे लिखा जाता है? हाथ से। बच्चा कह रहा है हाथ से, उम्र में छोटा है लेकिन इतना जानता है कि लिखा हाथ से जाता है। उम्र नहीं है, इसको इल्म है। पता चला इल्म का उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं। भाई आमर ये बच्चा जानता है कि लिखा हाथ से जाता है। नबियों को जो किताबें लिखी हुई मिलती थी तो मौलवी साहब बताइए वो हाथ कौन सा था जो नबियों को लिख के देता था? दुनिया टकरे मार मार के मर जाती अगर अली जैसा इमाम न होता। मस्जिद कुफा है, सहाबा का जमे गफूर है, बंदे ऐसे चुप है जैसे यहाँ पे चुप करके बैठे हैं। एक बंदे ने सवाल किया अली वो हाथ कौन सा है जिससे अल्लाह आदम को बनाता रहा? अली ने हवा से हाथ निकाल के कहा यही
कहा मैंने नहीं करना। क्यों, क्या तकलीफ है? इसने कहा इसे भी तूने बनाया है, मुझे भी तूने बनाया है, मैं नहीं से सजदा करूंगा, ये मिट्टी से बना है। गलत तो मिट्टी, ये मिट्टी से बना है, ये तुराब से बना है, और मैं आग से बना हूं। ये तुराब से बना है, मैं तुराब को नहीं झुकूंगा, ये मुनकर हो गया तुराब का। अल्लाह ने कहा फखरुज, दफा हो जा, खारजी हो जा। सफीन में खारजी थे, जमल में खारजी थे, कई कई जंगों के अंदर अली के मुकाबले में खारजी थे। तुम्हें आज तक पता नहीं चला कि वो खारजी कौन थे। जो तुराब का मुनकर हो वो बन जाता है खारजी, और वो निकल जाता है और लानत उसे लग जाती है। मैं मौलवियों की अकल पे हैरान हूं, जब तुराब का मुनकर लानती है तो अबू तुराब का मुनकर रजी अल्लाह का नहीं, ये अकीदा है खारजियों का कि नबी हम जैसा है। ये अकीदा खारजियों का है, नबी हम जैसा है। सोचने वाली बात है, मानने पे आए तो अजीब बातें मान लेते हैं, ना मानने पे आए तो कितना इतना ही नहीं मानते। अगर कोई बंदा कहे ना मैं सहाबा जैसा हूं तो जुलूस निकल आता है जी शान सहाबा में गुस्ताखी हो गई। शान सहाबा के नाम पे जान कुर्बान वाले करने वालों को थोड़ी सी गैरत करनी चाहिए। अगर सहाबी की अजमत में मर मिटने को तैयार हो तो कम अज कम रसूल की अजमत का तो हया करो। और अगर रसूल की अजमत में मर मिटते हो तो फिर अबू तालिब का इनकार क्यों करते हो कि जो मोहम्मद की सोहबत में बैठे उसे सहाबी कहते हैं, और मोहम्मद जिसकी सोहबत में बैठे उसे अबू तालिब। तो ये उम्मत है मुहम्मदा, नबी का कलमा पढ़ने वाले, इनका लम्हा व लम्हा इसमें गुजरता है इबादत। चलो तुम भी चुप कर दियो, मैं चुप करने वाला जुमला पढ़ देता हूँ। अली वाला तो हर वक्त इबादत में रहता है, इधर मिलता है तो कहता है या अली। जो सुन्नी भाई आए बैठे हो, ये अगर तुम्हें या अली मदद कहें तुम फौरन कह दिया करो पीर मौला अली। सुन्नी भाइयों, ये शिया बड़े तेज हैं, सलाम करने से पहले बंदे को चेक करते हैं कि सलाम के काबिल है कि नहीं। फसल जिंदगी हो तेरी भाई अली इमरान वाला जिंदगी में इसरार भाई तवज्जो, ये पहले चेक करते हैं कि बंदा सलाम के काबिल। इधर इन्होंने गले की वजह से परेशान न हुआ, मेरा शजरा ठीक है, गला खराब है, सारा सारी भजन ऐसा रहता है, सारे पीछे से ना नारा ना सलवात, मुफ्त की मजलिस है। असरार पीछे से अभी तक कोई नारा नहीं आया, नहीं मर्जी। अली और वलीउल्लाह पढ़ने वाले का हर लम्हा इबादत के अंदर, क्योंकि फरमान मुस्तफा है जिक्रो अली अल इबादत। चलो मैं हदीस मुकम्मल पढ़ देता हूँ, तो सुन्नी भाई आए वो भी अपना
ईमान ताज़ा करके लेके जाओ, जो अहले हदीस भाई आए मजलिस में वो भी हदीस की तस्दीक करवा ले जाके। अन-नज़्रु वज्हु अलीयुन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। भाईजान बाबुल हवाई से आपका तल्लुक है। अली इमरान नकवी भाई मेहरबानी कीजिएगा, कुछ और लिखिएगा कि ना लिखिएगा। इमाम बारगाह रेजा नदफ से मेरी ये तकरीर का ये टोटा जरूर लिखिएगा कि आज तक नहीं बताया गया कि ये नबी ने कब कहा था कि अन-नज़्रु वज्हु अलीयन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। ये नबी ने कहा था खैबर के मैदान में। भाई तो खैबर का मैदान था, 39 दिन गुजर चुके थे। तुम्हारे बच्चों को पता है, अहले तशरीह का हर बच्चा जानता है, अहले सुन्नत के जवानों को पता था कोई नहीं। जब 39 दिन गुजर गए, 40वां दिन आया, नबी ने अली को हलम दिया। अली हलम लेके गए, जाके तलवार के साथ एक को फुलवार किया। वो दरवाजा जिसे 70 बंदे बंद करते थे, 70 बंदे खोलते थे, अली ने हाथ की खुली डाल के उसे उखाड़ के आसमान की तरफ बुलंद किया। आसमान की तरफ दरवाजा उछला। अहले सुन्नत है, दरवाजा आसमानों की तरफ गया, फरिश्तों ने रास्ता दिया। अर्श की बुलंदी को छू के दरवाजा वापस आया। जैसे ही दरवाजा वापस आया, आके जमीन पे गिरा। नबी के सहाबी दरवाजे के करीब आए। दरवाजे पे सोना लगा हुआ था, दरवाजे पे चांदी लगी हुई थी, दरवाजे पे हीरे लगे हुए थे। आके लोगों ने दरवाजा देखना शुरू किया। नबी के चेहरे पे जलाल आया। नबी ने कहा, जहां खड़े हो तो क्या देख रहे हो? अन्ना मदीना तो नहीं, मैं अली और बाबू मैं इलम का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह से जाके अली का चेहरा देखो, अली का चेहरा देखना सारे मिलके हाथों को खोल के अली का चेहरा देखना इबादत है। ये कब कहा था नबी ने? मेरी बच्चों को याद रहेगा कब कहा था? खैबर में, जब दरवाजा नीचे गिरा। मौलाना मदूदी को पढ़ो ना जाके, वो कहते हैं फतेह खैबर के दिन फातेह खैबर के घर में फाका था। सहाबा के बच्चे अली की तलवार के सदके मदीने की गली में सोने की गली से खेल रहे। तो मैं कितने चला जाऊँ, मेरे बंदे चोट पर शाला मर जाए मदीने जाके, इसको भी दुआ कोई नहीं हो। सहाबा के बच्चे मदीने की गलियों में, सोने की गलियों से खेल रहे थे। तब नबी ने कहा, छोड़ जाके अली का चेहरा देखो। क्या खड़े हो के दरवाजा देख रहे, छोड़ो दरवाजे को, अली दरवाजा है। पता चल गया कि नबी ने कब कहा था? अली दरवाजा, जाके अली का चेहरा देखो। अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना। मैं रुक रहा हूं, जानबूझ के रुक रहा हूं। दिल चाह रहा है कि आज इतने अजीम और शान इज्तिमा में मैं एक मसला हल करके जाऊं। मेरे सुन्नी शिया भाइयों, लड़ाई खत्म करो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह है, अली रज़ी अल्लाह नहीं। भाई अहमद, बंदों के चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं। चंद बंदों के चेहरों पे परेशानी की आसार नजर आए मुझे। इनकी परेशानी या तो इस जुमले में बढ़ जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी। देखो, सहाबा रज़ी अल्लाह है, अली रज़ी अल्लाह नहीं। अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक अली है करमल्लाह। पूरी रात को अली है करमल्लाहु वजहुल करीम। अहले सुन्नत के अहले अकीदा उलमा मना करते हैं कि अली के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ना लिखो। अली के नाम के साथ लिखना है तो करमल्लाहु
वजहुल करीम लिखो कि अली है करम अल्लाह, कि जिसके चेहरे पे है अल्लाह का करम। तो मौलाना जलालुद्दीन सयूती से पूछा गया ये करम क्यों है? तो जलालुद्दीन सयूती ने कहा करम इसलिए है कि अली का चेहरा कभी बुतों के सामने झुका नहीं। सारे मिलकर सरकार की आमद पे बावाज़े बुलंद सलवात की तिलावत फरमा दें। ऐसे नहीं जैसे दरूद पढ़ने का हक है, कोशिश करें वैसे बावाज़े बुलंद सलवात की तिलावत फरमाएं। मौला आपको सलामत रखे। अली रजी अल्लाह, ये जुमला भूल गए, आगा जी की दुआ मिल गई है। तो अब मैं तकरीर मुकम्मल कर, एक जुमला सुनो मुझे, अली रजी अल्लाह। रजी अल्लाह बंदों को कहा क्यों जाता है? चलो ये सुनो, मुझे इजाजत दो, खर्च नीचे रहेगा, बात तेरे दिल को असर करेगी। रजी अल्लाह कहा जाता है कि इस बंदे से अल्लाह राजी हो गया है। मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा हूँ, भाई रहमत उठ के खड़े हो और कहे सुल्तानी साहब मैं आज से आप पे राजी हूँ, बच्चा भी समझ जाएगा कि पहले नाराज थे। जरा बंदे चुप हो, कसम खाती है कि सुल्तानी में नहीं बोलना, जबान वही अच्छी है जवानों के जिक्र अली में बोले, लानत है जबान पे जो उमर अकमल के छक्के पे बोले अली के जिक्र में चुप कर जाए। बच्चा भी समझ जाएगा कि पहले नाराज थे, अब राजी है। अब जाके अपनी अकल का टेस्ट जरूर कराना। अल्लाह जो कह रहे कि मैं इनसे राजी हो गया, पहले नाराज था। बंदों के सर झुकते थे बुतों के आगे, और ये अल्लाह के गजब को दावत देना है, इसलिए अल्लाह इन बंदों से नाराज था। इन्होंने बुत छोड़े, अल्लाह इनसे राजी हो गया। तो जिनसे अल्लाह राजी हुआ वो बन गए रजी अल्लाह। जो बुतों को झुके बाद में बुत छोड़े वो रजी अल्लाह बनते हैं। जिनका माँ बाप भी बुतों को ना झुके वो रजी अल्लाह नहीं कर रहा, अल्लाह भाई छोड़ने लगा था, लेकिन इस बच्चे ने उठ के नारा लगवाया, तो ये तायीद है इस बात की कि बच्चों की खसूसी तवज्जो है मजलिस के अंदर। मैं इन बच्चों के लिए एक जुमला कहना चाहता हूँ। तुम्हें डिस्टर्ब किया जाता है स्कूल और कॉलेज के अंदर कि तुम अली को अलैहिस्सलाम क्यों कहते हो। भाई इसरार मैं ये बता दूं इसलिए कि इन बच्चों को मजलिस से मनाजर बन के उठना चाहिए कि तुम हर सहाबी को रज़ी अल्लाह कहते हो, अली को। और कुछ बंदे जिद पे हैं, वो कहते अली को सलाम नहीं कहना चाहिए। क्यों? मेरा एक मौलवी से टाउनशिप लाहौर के अंदर मनाजरा हुआ था, वो नाम नेहाद मुसलमान, उसने जो दलील पेश की थी, दलील सुन के ना अली इमरान जो इस बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, मैं समझूंगा इस बंदे का किताब के साथ कोई ताल्लुक है। उसने कहा अली को अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं कहना चाहिए कि अलैहिस्सलाम मखसूस है नबियों के लिए। आप हाथ खोलें, पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरा तजर्बा बंदे हो तो समझ नहीं आती। उसने दलील क्या पेश की कि अलैहिस्सलाम की
मखसूस है भाई, देखना मित्र, मखसूस है नबियों के लिए। मैंने कुरान उठाया, मैंने मौलवी के सर पे रख दिया, मैंने कहा ये तेरे सर पे कुरान है, मैं जुमला कहने लगा हूं, जरूरत है तो चुप रहना। कहता क्या कहना चाहता? मैंने कहा जिब्रील रज़ी अल्लाह, जिसका बाजू बुलंद है उसका अकीदा बुलंद है, जिब्रील रज़ी अल्लाह। कहता नहीं अलैहिस्सलाम। मैंने कहा तेरे अकीदे पे लानत है, तुझे पता नहीं जिब्रील कौन है? कहता फरिश्ता। मैंने कहा सिर्फ फरिश्ता नहीं, अली का नौकर। सिर्फ फरिश्ता नहीं, अली का नौकर। लाख लानत तेरे अकीदे पे, जिसका नौकर अलैहिस्सलाम हो, सरदार रज़ी अल्लाह नहीं हो। कहने से अली की शान कम नहीं हो जाती। बंदों ने टेलीविजन पे आके जो खड़े हो बैठ जाओ, मेहरबानी होगी, खड़े होकर तमाशा देखा जाता है, बैठ के जिक्र शदीद सुना जाता है। जी बिस्मिल्लाह, आपकी दुआ का सदका बैठ जाओ तो ज्यादा बेहतर है ना, इंतजामिया के अलावा हर बंदा बैठ जाए। तो भाई मतलब एक जुमला और इजाजत, पूरी तवज्जो, दुआ के लिए जुमला कहने लगा हूँ। टेलीविजन में एक बांदर की शक्ल वाले ने आके पिछले साल कहा था कि जी यजीद रज़ी अल्लाह है। मैंने उस वक्त भी पूरी दुनिया में ये का पैगाम पहुंचाया था कि इसका यजीद को रज़ी अल्लाह कहने से शीरों का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टा अपना ही नुकसान हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे हमसे पूछते हैं रज़ी अल्लाह ऐसे होते हैं। चलो बंदे बोल समझे हो, रज़ी अल्लाह वो होता है जिससे अल्लाह राजी हो। अल्लाह तब राजी होता है जब रसूल राजी हो। रसूल तब राजी होता है जब बतूल राजी हो। जहां से कल मसाइल छोड़ा था ना, पढ़नी आवाज़ सरकार, मैंने आपके दी हुई अदा का सदका, मेरी जाती औकात कुछ भी नहीं, कमी हूं आपका, आपकी दी हुई दुआ के सदके मैंने सिर्फ तैयारी पढ़नी थी, लेकिन मुझे भाई अमर अब्बास ने 2-3 मरतबा हुक्म दिया है। भाई ने मेरे, मैं इनका कहा टाल नहीं सका। इन्होंने कहा था कल जहां से मसाइल छोड़ा था वहां से मसाइल शुरू कीजिएगा। बतूल उनसे राजी हो सकती है जिन्होंने शराब पी के बतूल की कब्र पे बुलडोजर चलाया। मातम करो जिसके मसले में मातम किया, जिंदगी दे मालिक बेटा अदा करे, खुदा राहत की जिंदगी करे, कोशिश करना हार करने की जो बंदे बैठे। शीरों ने मातम किया है, सुनियों ने दाएं बाएं देखा है, सुल्तानी क्या कह रहे हैं, हकीकत है। तारीख इस्लाम का स्याह तरीन दिन 8 शवाल मुकर्रम, जमीन है मदीनतुल मुनव्वरा की, मोहम्मद की बेटी की कब्र है, हुक्मनामा है शाह फहद का, शाह फैसल का। इन सऊदी हुक्मरानों के हुक्म के ऊपर मुसलमानों ने हंस हंस के बतूल की कब्र पे बुलडोजर चलाया। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे, इससे बड़ा मसाइल कोई नहीं। कायदा मिल्लत जाफरिया आगा हमद अली मूसवी साहब पूरी दुनिया में 8 शवाल को जुलूस निकालते, दुनिया को बताते कि दुनिया वालों बड़ी मजलूम है ज़हरा। मैं अपने इस भाई के कहने पे जिंदगी का मुझे कोई लालच नहीं, मौत का मुझे कोई डर नहीं। ये जिंदगी मुझे मौजज़ा आले मोहम्मद के सदके मिली है। मैं तो एक मरतबा बिल्कुल मर गया था,
ये जिंदगी मुझे हुसैन की मां ने अपने बच्चे की वकालत के लिए दी है। जान से मार दो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जो हक है वो मैं सर चढ़ के कहूंगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों, तुम सऊदी वाले हुक्मरानों वाला किरदार अदा न करो। हर दरबार खुला रहता है, 8 बजे के बाद वो दरबार बंद हो जाता है जो बीबी सबसे पहले उजड़ी थी। शर्म आती है तुम्हें नाटक करते, हाँ क्या तुम्हें जबान थकती है तुम लोगों की? सिर्फ सबसे पहले नहीं उजड़ी थी, सबसे ज्यादा उजड़ी थी। पर जुमला करो ना मातम, हर बीबी उजड़ी है अब्बास के कत्ल के बाद। मैं बंदों के चेहरे देख रहा हूं, अब्बास की बहन उजड़ गई अब्बास के कत्ल से पहले। मातम मातम मातम, खुदा तुम्हें सलामत रखे जो लगार मातम कर रहे हो। अब्बास की बहन उजड़ गई करबला से पहले। जाया करो लाहौर, हाई कोर्ट के अंदर आमिर एडवोकेट साहब तशरीफ फरमाए, केस दायर है, अपील है हमारी हुकूमत वक्त से, एहसान करो, कुछ नहीं मांगते। पाक बीबी का दर खो, 8 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाता है, मोमिनीन को धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। क्यों? तुम्हें इस बीबी की कदर का नहीं पता। ये बीबी वो बीबी है जो सबसे पहले उजड़ी है, सबसे ज्यादा उजड़ी। हालांकि मैं डरता हूँ मसाइब पढ़ते हुए कहीं ये बंदे मर न जाए, लेकिन सुन्नियों को बताने के लिए मैं मजबूरन पढ़ रहा हूँ। इस बीबी के 6 बेटे थे, 2 बेटियां थी, 2 कूफे में कत्ल हुए। हाथ ना बांधो, हुक्म करो, मैं सारी जिंदगी पढ़ने के लिए तैयार हूँ। बड़ी साहब 2 कूफे में कत्ल हुए, 2 करबला में कत्ल हुए। इन बेटियों के लिए जुमला है, 2 बेटों को ढूंढते ये बीबी लाहौर आ गई है। कोशिश कर, मातम करने की कोशिश कर, सैयद की दुआ का नाम है सुल्तानी, कोशिश कर हाय कहने की। 2 को ढूंढती ये बीबी लाहौर आ गई है। 2 बेटियां थी, सैयद जो बैठे तुमसे माफी मांगते। 2 बेटियां थी, एक बेटी का नाम जनाब मखदूमा मोहतरमा महरूमा हमीदा खातून, दूसरी बेटी का नाम जनाब मखदूमा महरूमा सैयदा आपका खातून। एक बेटी का सन था 4 साल, जिसका नाम था हमीदा खातून। जिस बेटी की उम्र 9 साल थी ना, इस बच्ची का नाम नामी इसमें ग्रामी है जनाब आपका खातून। आजादारा ने मजलूम करबला, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, यहाँ से कोई बीबी उठ के यहाँ आके खड़ी होकर कहे ना, सुल्तानी बेटा मजलिस रोक, मेरा बेटा गुम गया है, ऐलान कर। पति साहब कहेंगे चुप करके बैठ, बेटा ये ना मिल जाएगा, मजलिस खराब होगा। अगर कोई बीबी यहाँ पे आके खड़ी होकर कहे सुल्तानी साहब कुछ करे, मेरी बेटी गुम गई है, पति साहब कहेंगे मजलिस बंद करो, बदमाश जमाना है, चलो इसकी बेटी को ढूंढते। आजादारा 10 मुहर्रम को उस वक्त करबला में सिलसिला आया जब अब्बास की बहन ने बीबी ज़ैनब से कहा मेरी आत्मा नहीं मिल रही। मातम करते हैं, मसले में मातम जायज़ है, मेरी आत्मा जो मातम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे शुक्र में हाथ आने की, मेरी आत्मा नहीं मिल रही। अब मंजर बनाओ, देख मेरी तरफ, अली की बेटी ने जली हुई चादर पकड़ी और साथ बांध के ऊंची आवाज में कहा नादे अली मजहरा नादे तजद हाल लगा धन्यवाद। आपका आवाज दे तू कहाँ है? मातम मातम मातम, आपका तू कहाँ है? कोई आवाज नहीं आई। आजादारा थोड़ी देर बाद अली की बेटी ने रो के कहा मैं अली की बेटी होने के नाते, हुसैन की बहन होने के नाते तुझसे पूछती हूँ